अ वेरी वार्म ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो ये वीडियो में हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर रूल्स देखने वाली है। बहुत आपका कॉमन रूल्स हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हम लोगों का कंसेप्ट है, रूल 1, यूज ऑफ ए वर्सेस एन। ठीक है, यूज एन बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विथ अ वावेल साउंड, मतलब जो शब्द आपका वावेल जैसा साउंड करते हैं उनके पीछे भी आपका एन आएगा, ठीक है। जैसे कि ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। ऑनेस्ट का एच हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। ओ से आपका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो वो वहां पर एन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे कि शी इज अ ऑनेस्ट नहीं होगा, शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन होगा, ठीक है। अगला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रूल है। क्या है? अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, ही गो टू स्कूल नहीं होता, ही गोज, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। यहीं पे आपका प्लूरल वर्ब का एग्जांपल आ गया कि यहाँ पे दे गोज नहीं होता है, दे गो होता है, ठीक है। दे गोज नहीं होता है, दे गो होता है। ये आपका सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस है। ही सिंगुलर है तो वहां पे गोज आता है, और दे प्लूरल है तो वहां पर गो आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग याद करके रखिए, ठीक है। चलिए, यूज ऑफ सिंस वर्सेस फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आपका सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ जाता है। सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है? आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 आवर्स। सिंस 2 आवर्स ये आपका छोटा टाइम है, ठीक है। छोटा टाइम मतलब पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर फॉर 2 आवर्स आएगा, ठीक है। और यही अगर आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है, यहाँ पे नीचे नहीं, अगर एग्जाम्पल हम दे देते, अगर यही आपका बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो जाता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो सिंस 2 ईयर्स, सिंस 4 ईयर्स, सिंस 6 ईयर्स वो आएगा, ठीक है। फॉर आपका आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस आएगा लंबा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जहां डिफरेंस बहुत बड़ा होगा वहां पर सिंस आएगा। चलिए, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट विद जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर। जैसे कि ही जस्ट वेंट टू द मार्केट, ठीक है। ही जस्ट वेंट टू द मार्केट, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही हैज जस्ट गॉन टू द मार्केट, ठीक है। वेंट नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट गॉन टू द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। डबल नेगेटिव, अवॉइड यूजिंग नेगेटिव्स इन द सेम सेंटेंस, ठीक है। ये डबल नेगेटिव्स आपका जनरली अवॉइड किया जाता है। जैसे कि आई डोंट नो नथिंग अबाउट इट, तो ये होगा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। यूज ऑफ मच वर्सेस मेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये जितने रूल्स हैं सब में से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, और मेनी यूज होता है आपका काउंटेबल नाउन्स के लिए। जैसे आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स नहीं होगा, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। आई डोंट हैव मच मिल्क होगा, ठीक है। आई डोंट हैव मच मिल्क, ये सही है। आई डोंट हैव मेनी मिल्क गलत है, ठीक है। मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल और मेनी इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। यूज ऑफ फ्यूअर वर्सेस लेस। fewer is used for countable nouns and less is used for uncountable nouns। वही पुराना जैसा, there are less students नहीं होगा, there are fewer students होगा, ठीक है। there are fewer students, और वहीं पे there are less, आपका there is less milk, ठीक है। less milk, यहाँ पे there is हो जाएगा, uncountable में there is less milk, और वहीं आपका हो जाएगा there are fewer students, ठीक है। चलिए, who versus whom। यूज ऑफ हु एज अ सब्जेक्ट और whom एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी आपका सब्जेक्ट में रहेगा तो वो हु होगा, और वहीं आपका जैसे ही वो शब्द आपका हु ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो whom हो जाएगा, ठीक है। whom इज कॉलिंग नहीं, कॉलिंग मी नहीं होगा, हु इज कॉलिंग मी होगा, ठीक है। हु इज कॉलिंग मी जब आपका सब्जेक्ट में है तो हु इज कॉलिंग मी, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट में आएगा कि आई एम कॉल्ड बाई हुम, आई एम कॉल्ड बाई हु नहीं होगा, आई एम कॉल्ड बाई हुम होगा, ठीक है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट में आता है हु बन जाता है आपका हुम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रूल हो गया। मिसयूज ऑफ बिटवीन वर्सेस अमोंग, ये आपका रूल नंबर 10 होता है। बिटवीन इज फॉर टू और अमोंग इज फॉर मोर देन टू, ठीक है। अगर आपका ये दो व्यक्ति हैं तभी वहां पे बिटवीन होगा, अगर आपका दो से ज्यादा है तो अमोंग होगा, ठीक है। डिवाइड द कैंडी बिटवीन द थ्री बॉयज नहीं होगा, अमोंग द थ्री बॉयज होगा, ठीक है। बिटवीन द थ्री बॉयज नहीं होगा, अमोंग द थ्री बॉयज होगा। चलिए,
अब आ जाता है जेरंड आफ्टर प्रीपोजिशन। अ वर्ब आफ्टर प्रीपोजिशन मस्ट बी इन जेरंड, यानी कि आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। शी इज गुड एट डांस, ठीक है, शी इज गुड एट डांस नहीं होगा, एट, देखिए एट आ गया आपका प्रीपोजिशन, एट इज योर प्रीपोजिशन, राइट। तो ये आपका उसके बाद आना चाहिए जेरंड, यानी कि डांसिंग होगा, डांस नहीं होगा, शी इज गुड एट डांसिंग। फिर आपका कुछ वर्ब्स के बाद इंफिनिटिव आता है, ठीक है। इंफिनिटिव क्या, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे होगा, शी वॉन्ट्स गोइंग टू पेरिस, शी वॉन्ट्स गोइंग टू पेरिस नहीं होगा, ये होगा आपका शी वॉन्ट्स टू गो टू पेरिस, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, शी वॉन्ट्स टू गो टू पेरिस, ठीक है। यूज ऑफ वुड रैदर इज फॉलोड बाई बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, मतलब आई वुड रैदर टू स्टे होम नहीं होगा, आई वुड रैदर स्टे होम होगा, ठीक है। यहाँ पे टू नहीं लगेगा, यहाँ पे खाली आई वुड रैदर स्टे होम, ठीक है। चलिए, अब कंपैरेटिव डिग्री होगा, यूज मोर ओनली विथ एडजेक्टिव्स ऑफ 3+ सिलेबल्स, मतलब कि नॉट विथ ईआर फॉर्म्स। एग्जांपल देख लेते हैं, शी इज मोर टॉलर देन मी नहीं होगा, शी इज टॉलर देन मी होगा, ठीक है। जहां जहां आपका ई आर नहीं आता है सिर्फ वहीं पे मोर यूज होगा, ठीक है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, ब्यूटीफुलर कुछ नहीं होता है, शी इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। जहां पे शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन एवरीवन, ठीक है, शी इज मोस्ट, जहां पे ब्यूटीफुल में ई आर नहीं आता है वहीं पे आपका मोर मोस्ट का कंसेप्ट लगता है। जहां भी ई आर आ जाए, टॉलर, शॉर्टर, ठीक है, टॉलर, शॉर्टर, फास्टर, स्लोअर, जहां जहां आपका ई आर आता है वहां वहां आपका मोर नहीं लगेगा, वहां वहां डायरेक्ट आपका होता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। यूज ऑफ दैन इन कंपैरिजंस, ठीक है, एक बार देख लेते हैं आपका चल रहा है रिकॉर्डिंग, करेक्ट चल रहा है। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर दैन कैसे होगा, शी स्मार्टर देन हर, शी स्मार्टर देन हर इज नहीं होगा, ठीक है, शी स्मार्टर देन हर, ठीक है, हर में ही रुक जाएगा खाली। यूज ऑफ हैड बेटर, क्या होता है, हैड बेटर इज ऑलवेज फॉलोड बाई अ बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, हैड बेटर इज ऑलवेज फॉलोड बाई अ बेयर इन्फिनेटिव, मतलब यू हैड बेटर टू लीव नाउ, ठीक है, यू हैड बेटर टू नहीं होगा, यू हैड बेटर लीव नाउ, टू नहीं होगा, यू हैड बेटर लीव ना हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोटा 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 क्वेश्चन थे, सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में आपको ये मिल जाता है, ठीक है, इंग्लिश में खासकर सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। तो ये सब रूल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भी है तो आप एक बार जो एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है ना, ये एग्जाम्पल्स ही 100 एग्जाम्पल्स हो गया आपके पास, ये 100 एग्जाम्पल्स में ही आपका एग्जाम में 15 में से 10 क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी 5 आपका सब ये सब बेस्ड आ जाता है, क्या बोलते हैं, वर्ड बेस्ड, एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाता है, राइट, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपका मोस्ट फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम रूल्स है, ठीक है। चलिए, रूल 17, पॉजेसिव एपोस्ट्रोफी, क्या है, एड एपोस्ट्रोफी टू शो पोजेशन, पोजेशन यानी कि स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व दिखाने के लिए आपको एपोस्ट्रोफी लगाना होगा। दिस इज रीताज बुक, ठीक है, दिस इज रीताज बुक या रीता बुक ऐसे नहीं होगा, दिस इज रीताज बुक, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगेगा यहाँ पर। इट्स वर्सेस इट्स, ठीक है, इट्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और इट्स क्या है, इट इज, इट हैज का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इट्स क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के जगह लगता है। इट्स रेनिंग आउटसाइड नहीं होगा, इट्स रेनिंग आउटसाइड होगा, ठीक है, इट्स रेनिंग आउटसाइड यानी इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। चलिए, और जहां आपको पोजीशन दिखाना होगा वहां पे इट्स लगेगा, ठीक है, एक साथ। चलिए, एल्डर वर्सेस ओल्डर, ठीक है, एल्डर जो है आपका फैमिली मेंबर्स के लिए होता है और ओल्डर जो है आपका जनरल कंपैरिजन के लिए होता है, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर इज ओल्डर देन योर एल्डर ब्रदर, ठीक है। ही इज माई एल्डर फ्रेंड, ये सब नहीं होता है, ही इज माई ओल्डर फ्रेंड, ठीक है, ही इज माई ओल्डर फ्रेंड सही है, ठीक है, ही इज माई ओल्डर फ्रेंड इज द राइट आंसर। फैमिली नहीं है तो आपका ओल्डर लगेगा, अगर फैमिली मेंबर्स के लिए है तो आपका हमेशा एल्डर लगेगा, क्लियर है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये सब ध्यान रखिए और याद रखिए। यूज ऑफ ईच अदर वर्सेस वन अनदर, ईच अदर कहाँ यूज होता है और वन अनदर कहाँ यूज होता है।
ईच अदर आपका दो आदमी के लिए यूज होता है, और वन अनदर तब यूज होता है जब मोर देन टू हो, ठीक है। द फाइव फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर नहीं होगा, क्योंकि ईच अदर खाली टू के लिए है। द फाइव फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर, हेल्प्ड वन अनदर क्योंकि दो से ज्यादा है। अब वहीं अगर हम लोग का दो आदमी आ गए, रीता और शीला, रीता एंड शीला हेल्प्ड ईच अदर, ठीक है। रीता एंड शीला हेल्प्ड ईच अदर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो लोग हैं। चलिए, डैंगलिंग मॉडिफायर। डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है? एक मॉडिफायर जो होता है क्लियरली रेफर करना चाहिए करेक्ट सब्जेक्ट को। जैसे कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज वर ब्यूटीफुल, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ ब्यूटीफुल ट्रीज। ये आपका ये कहाँ पे आता है? ये आपका सेंटेंस करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें बहुत पूछा जाता है कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स, वॉकिंग डाउन कर दिया, स्ट्रीट को बी कर दिया, द ट्रीज वर ब्यूटीफुल को 3 कर दिया, ठीक है। तो इसमें गलती कहाँ है? तो आपको देखना होगा वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ ब्यूटीफुल ट्रीज, ठीक है। अ मॉडिफायर मस्ट क्लियरली रेफर टू द करेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और रूल नंबर 22 यानी कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर पे। ये क्या होता है? मॉडिफायर शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड दे मॉडिफाई। जैसे कि शी ऑलमोस्ट ड्रोव हर चिल्ड्रेन टू स्कूल एवरी डे। ये क्या हो गया? शी ऑलमोस्ट ड्रोव हर चिल्ड्रेन, ऑलमोस्ट तो एवरी डे के पास ना आना चाहिए कि वो लगभग हर दिन उसको ले गई। तो क्या सही होगा? शी ड्रोव हर चिल्ड्रेन टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है। ऑलमोस्ट ड्रोव का मतलब क्या हो जा रहा है कि आपको स्कूल, मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर स्कूल है तो 9 किलोमीटर जाके छोड़ दे रही है, तो ये तो सही जवाब नहीं होगा ना, ठीक है। चलिए, ले वर्सेस लाई कहाँ लगता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ले जो है आपका ट्रांजिटिव है, ये एक ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, और लाई जो है इनट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि आई वॉन्ट टू ले डाउन फॉर अ वाइल, ठीक है। आई वॉन्ट टू ले डाउन फॉर अ वाइल, ये आपका गलत होगा, ये होगा आई वॉन्ट टू लाई डाउन फॉर अ वाइल, ठीक है। आई वॉन्ट टू लाई डाउन फॉर अ वाइल, ठीक है। ये होना चाहिए आपका सही। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ड्स इन अ लिस्ट और कंपैरिजन मस्ट बी इन द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म, यानी कि शी लाइक सिंगिंग डांसिंग एंड टू पेंट नहीं होगा कभी भी, शी लाइक सिंगिंग डांसिंग एंड पेंटिंग, ठीक है। 3 चीज है तो तीनों का आपका ग्रामेटिकल फॉर्म सेम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा जाता है शी लाइक्स टू सिंग, टू डांस एंड टू पेंट होता तब सही होता, लेकिन अगर सिंगिंग डांसिंग लिखा है तो पेंटिंग ही होगा। चलिए, यूज ऑफ अनलेस वर्सेस इफ नॉट। अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, नेवर यूज अनलेस नॉट टुगेदर, यानी कि अनलेस यू डोंट स्टडी यू विल फेल। यहाँ पे डबल नेगेटिव नहीं आएगा, हम लोग ऊपर भी पढ़ के आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा? डबल नेगेटिव हम लोग का नहीं होगा। गलत क्या हो रहा है? डोंट यहाँ गलत हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे क्या होगा? अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ये है इसका सही आंसर। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे जैसे इफ इट विल रेन वी विल स्टे होम, ये नहीं होगा, अगर प्रेजेंट सिंपल लगना चाहिए। इफ इट रेन्स, ठीक है, इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम, ठीक है। इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम। कंडीशनल सेंटेंस देख लेते हैं, टाइप 2। इफ प्लस पास्ट सिंपल है तो वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आप बस देखते जाइए, एग्जाम्पल से समझिए। इफ आई एम रिच आई वुड बाई अ कार, इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार, ठीक है। अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन में, जहां रियल और पॉसिबल सिचुएशन है वहां पे ये आएगा सिंपल प्रेजेंट सिंपल, और जहां अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन है वहां पर पास्ट सिंपल आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रियल पॉसिबल सिचुएशन और अनरियल पॉसिबल सिचुएशन में। अब देखते हैं थोड़ा कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कब आएगा? जब आपका अनरियल पास्ट सिचुएशन होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता तो, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता तो कैसे इसमें रहेगा?
इफ आई स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, इसका सही होगा पास्ट परफेक्ट इसमें लगेगा, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। ठीक है, चलिए यूज ऑफ डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ कहाँ कहाँ लगता है, डिस्पाइट कहाँ लगता है और इंस्पाइट ऑफ कहाँ लगता है। इसमें बहुत जगह दे देता है कि आपका इंस्पाइट ऑफ एक साथ भी लिख देता है। ठीक है, तो ये भी आपका सेंटेंस करेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार का। चलिए डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ आर फॉलोड बाय अ नाउन और जेरंड, इसके आगे नाउन या जेरंड लगता है, कभी भी क्लॉज नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए डिस्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट आउट, क्या होगा, डिस्पाइट द रेन, डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट, ऑफ द रेन नहीं होगा, डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट। चलिए एक्टिव पैसिव वॉइस का देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब का वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड पॉइंट आता है। कैसे, द केक वॉज बेक्ड बाई हर, ठीक है, द केक वॉज बेक्ड बाई हर, इसका क्या होगा, द केक वॉज बेक नहीं होगा, द केक वॉज बेक्ड बाई हर होगा। ठीक है, शी बेक्ड अ केक, इसका आपका पैसिव क्या होता है, द केक वॉज बेक्ड बाई हर, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, द केक वॉज बेक्ड बाई हर। यूज ऑफ नीड एज मॉडल, रूल नंबर 31, when need is used as a model it takes bare infinitive and no s for third person, लास्ट में आपका s नहीं लगेगा। जैसे कि he need not to go there, यहाँ पे क्या होगा, he need not go there। ठीक है, he need not go there। अब इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ लगता है, ठीक है, इन डायरेक्ट स्पीच द कोटेड वर्ड स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। ठीक है, ये भी बहुत आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है सेंटेंस करेक्शन में कि कहाँ पे गलत है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आ जाता हम लोग रिपोर्टेड स्पीच टेंस चेंज में। इन इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस बिकम्स पास्ट टेंस, जैसे कि शी सेड दैट शी इज टायर्ड, तो यहाँ पे इस जो है ये गलत है। ठीक है, कैसे होगा, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। ठीक है, यूज ऑफ लेस्ट, लेस्ट कहाँ लगता है, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड और बेयर इन्फिनेटिव, नेवर यूज नॉट विथ लेस्ट, कभी भी नॉट नहीं लगता है लेस्ट के साथ। जैसे कि वर्ड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, ये यहाँ नॉट नहीं लगेगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, लेस्ट यू शुड फेल, बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स है। ठीक है, ये 100 में से ही आपका 70% इंग्लिश क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए और समझिए। रूल नंबर 35 क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस कहाँ पे लगेगा। शी वोर अ कॉटन ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, कुछ बना रहा है ऐसा नहीं लगेगा, सबसे पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज आएगा, एज आएगा, शेप आएगा, कलर आएगा, मटेरियल, ऐसे करके ऑर्डर आता है। शी वोर अ ब्यूटीफुल रेड कॉटन ड्रेस। ठीक है, शी वोर अ ब्यूटीफुल रेड कॉटन ड्रेस, ये आपका सही ऑर्डर रहेगा। यूज ऑफ अगो वर्सेस बिफोर, अगो इज यूज्ड विथ सिंपल पास्ट और वही बिफोर आपका पास्ट परफेक्ट के साथ लगता है। जैसे कि ही हैड कम 2 days अगो, तो यहाँ सिंपल पास्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट है, तो ये होगा ही हैड कम 2 days बिफोर। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब जाता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन टीम, ज्यूरी, कमिटी टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन एक्टिंग एज वन यूनिट। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब लेगा जब, क्योंकि वो एक यूनिट जैसा काम कर रहा है। ठीक है, और वहीं अगर वो कलेक्टिव नाउन अगर डिफरेंट, वो कलेक्टिव नाउन भी अलग अलग काम कर रहा है, तब वहां पे प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, जब जब वो एक यूनिट जैसा काम कर रहा है, जैसे द टीम आर प्लेइंग वेल, तो वो एक साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा, द टीम इज प्लेइंग वेल। ठीक, फिर जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मतलब वो अपने ओपिनियन में डिवाइडेड थे। ठीक है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, वो एक यूनिट जैसा काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग यूनिट जैसा काम कर रहे हैं, तो वहां पर प्लूरल आएगा।
और जब एक यूनिट जैसा काम कर रहा है तो वहां पर आएगा आपका सिंगुलर वर्ब। चलिए नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट देख लेते हैं थोड़ा। अब प्रोनाउन मस्ट अग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर, मतलब एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग देयर ओन पेन, देयर और स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अग्री नहीं कर रहा, इसका सही होना चाहिए एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग हिज हर ओन पेन, ठीक है। चलिए यूज ऑफ वेरी वर्सेस टू। वेरी मॉडिफाइज एडजेक्टिव पॉजिटिवली, टू इंप्लाइज एक्सेस, ठीक है। नेगेटिव इंप्लीकेशन जहां पे होगा वहां पर टू। द सूप इज वेरी हॉट टू ईट, द सूप इज टू हॉट टू ईट, ठीक है। टू जैसे कि दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, दिस इज वेरी गुड टू बी ट्रू नहीं होगा, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतना अच्छा है कि हो ही नहीं सकता है। चलिए यूज ऑफ इनफ देख लेते हैं। इनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव बट बिफोर नाउन्स, जैसे कि शी इज इनफ टॉल टू रीच द शेल्फ, ये नहीं होगा, यह शी इज टॉल इनफ टू रीच द शेल्फ, ठीक है। इनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव्स बट बिफोर नाउन, शी इज टॉल इनफ टू रीच द शेल्फ। चलिए रूल नंबर 41 देखते हैं हम लोग। प्रीपोजिशन एट कब लगता है? यूज एट फॉर स्पेसिफिक टाइम्स, ऑन फॉर डेज, इन फॉर मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, इससे आपका बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको हम एक बार कलर चेंज करके अच्छे से आपका मार्क कर देते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूज एट फॉर स्पेसिफिक टाइम्स, ठीक है। आई विल मीट यू एट 5 o'clock, आई विल मीट यू ऑन संडे, आई विल मीट यू इन 3 months, आई विल मीट यू इन 2 years, ठीक है। एट आपका स्पेसिफिक टाइम के लिए लगता है, ऑन आपका डेज के लिए लगता है, और इन आपका मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स के लिए लगता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं यूज ऑफ सम वर्सेस एनी, ठीक है। सम आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और एनी आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, जैसे कि डू यू वांट सम हेल्प, आई डोंट हैव सम मनी, डू यू वांट एनी हेल्प, आई डोंट हैव एनी मनी, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सब होता है। ये रेफर बैक करता है आपका सब्जेक्ट के लिए। प्लीज कॉन्टैक्ट माई सेल्फ इफ यू नीड हेल्प, माई सेल्फ नहीं होगा, प्लीज कॉन्टैक्ट मी इफ यू नीड हेल्प, ठीक है। यूज ऑफ शैल वर्सेस विल। ट्रेडिशनली शैल फॉर आई या वी यूज होता है सिंपल फ्यूचर के लिए, विल यूज होता है दूसरे के लिए, और शैल यूज होता है ऑफर या सजेशन के लिए, ठीक है। विल जैसे हम लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। शैल ही कम टुमारो नहीं होगा, विल ही कम टुमारो होगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल सुपरलेटिव के साथ कैसा लगेगा? सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स मस्ट बी प्रीसीडेड बाय द, सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा आपका द जाएगा। शी इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास नहीं होगा, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। नो आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स के साथ आपका आर्टिकल्स नहीं जाता है, ठीक है। द इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री नहीं होगा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री होगा, ठीक है। नेम ऑफ पीपल, कंट्रीज, ये सब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स नहीं जाता है। यूज ऑफ यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाता है पास्ट हैबिट्स। नेगेटिव क्या है? डिडंट यूज टू, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स इन कंटिन्यूअस टेंस, स्टेटिव वर्ब जैसे कि नो, लव, बिलीव, सी, हर आर नॉट यूज इन कंटिन्यूअस टेंस। आई एम नोइंग द आंसर ऐसे नहीं होगा, आई नो द आंसर, भले वो कंटिन्यूअस है, हमको पता है, आई नो द आंसर, आई एम नोइंग द आंसर इज नॉट द राइट ऑप्शन, ठीक है। आई नो द आंसर। यूज ऑफ सूनर देन, नो सूनर देन, नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, नॉट व्हेन और देन, कभी भी व्हेन और देन नहीं लगेगा। नो सूनर डिड शी अराइव व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग नहीं होगा, नो सूनर डिड शी अराइव देन इट रेन्ड या देन इट स्टार्टेड रेनिंग,
ठीक है, नो सूनर के साथ आपका देन ही लगता है। 50, आधा आधा नंबर हम लोग पहुंच गए। यूज ऑफ स्केर्सली हार्डली वेन कब लगेगा? स्केर्सली और हार्डली के साथ वेन लगता है, ठीक है, इसके साथ देन नहीं लगता है। हार्डली हैड ही लेफ्ट देन इट स्टार्टेड टू रेन, हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है, नो सूनर के साथ देन लगेगा और स्कैर्सली और हार्डली के साथ आपका व्हेन लगेगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिए अगर आपका मन करे तो। चलिए, कर दिए तो बहुत बढ़िया, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रूल 51 देखते हैं। इन्वर्जन आफ्टर नेगेटिव एडवर्ब्स, मतलब आफ्टर नेवर, रेयरली, स्कैर्सली द ऑक्सिलरी कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब जैसे कि आई नेवर आई हैव सीन सच अ साइट, नहीं होगा नेवर हैव आई सीन सच अ साइट, ठीक है। यूज ऑफ ईदर और नीदर नॉर, वर्ब अग्रीज विद द नाउन क्लोजेस्ट टू इट, मतलब नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, नहीं होगा नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स है प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल आना चाहिए, वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर भी वर आएगा, ठीक है। चलिए, स्प्लिट इंफिनिटिव क्या होता है? अवॉइड प्लेसिंग एन एडवर्ब बिटवीन टू एंड द वर्ब इन फॉर्मल राइटिंग, मतलब ही वॉन्ट्स टू क्विकली फिनिश द वर्क, ही वॉन्ट्स टू फिनिश द वर्क क्विकली, ठीक है, क्विकली बाद में आएगा आपका। यूज ऑफ लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू इज फॉलोड बाय अ जेरंड नॉट एन इन्फिनेटिव, मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, नहीं, लुक फॉरवर्ड टू के बाद जेरंड आएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आईएनजी लगेगा, ठीक है। ये 100 टाइप का जो हम लोग रूल्स दे रहे हैं ना, ये 100 रूल्स में ही आपका पूरा पेपर निकल जाएगा। आप पीवाईक्यू निकाल के देखिए, ये सब कंसेप्ट लगाइए, आपका जितना सेंटेंस करेक्शन, जितना आपको ग्रामर वाला पोर्शन आएगा सब कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का भी एक वीडियो लेके आ जाएंगे, चिंता नहीं करना है। ऐसे हम लोग का ई बुक सेट में सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मटेरियल अपलोडेड है, 400 सिनोनिम्स 400 एंटोनिम्स वो सब अपलोडेड है। हिंदी वालों के लिए पूरा पूरा बुक अपलोडेड है, चिंता नहीं करना है ई बुक सेट में। चलिए, कंफ्यूजिंग अफेक्ट एंड इफेक्ट, अफेक्ट इज अ वर्ब, इफेक्ट इज अ नाउन, ठीक है। द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। यही आपका जब काम कर रहा हो, द पॉइजन अफेक्टेड हिम, ठीक है, द पॉइजन अफेक्टेड हिम, पॉइजन इफेक्टेड नहीं होगा, पॉइजन अफेक्टेड हिम होगा, ठीक है। यूज ऑफ देन वर्सेस दैन, देन रिलेट्स टू टाइम, दैन इज यूज्ड इन कंपैरिजन, जैसे शी इज बेटर देन मी नहीं होगा, शी इज बेटर दैन मी होगा। चलिए, दिस वर्सेस दीज, दिस इज सिंगुलर, दीज इज प्लूरल, दीज बुक्स नहीं, दीज बुक नहीं होगा, दीज बुक्स या फिर दिस बुक, ठीक है। यूज ऑफ देयर वर्सेस देयर, देयर इज पोजेसिव, देयर इज प्लेस, दे आर होगा आपका, दे आर का शॉर्ट फॉर्म, दे आर गोइंग टू देयर हाउस, ठीक है। चलिए, कॉमा स्प्लाइस, डू नॉट ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद जस्ट अ कॉमा, आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू बेड, कॉमा के बाद आपका सो आएगा, आई वॉज टायर्ड, सो आई वेंट टू बेड, ठीक है। ये सब आपका सेंटेंस करेक्शन, जहाँ पे चूज द ऑप्शन विच कैन बी इम्प्रूव्ड आता है ना, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वहाँ ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रन ऑन सेंटेंस क्या होता है? टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मस्ट बी ज्वाइंट बाय अ कंजंक्शन और सेमीकोलन, जैसे कि शी रैन फास्ट, शी स्टिल मिस्ड द बस, शी रैन फास्ट कॉमा बट शी स्टिल मिस्ड द बस, ठीक है। सेंटेंस फ्रेगमेंट, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, रनिंग थ्रू द पार्क सही सेंटेंस नहीं है, शी वॉज रनिंग थ्रू द पार्क, ही वॉज रनिंग थ्रू द पार्क, ठीक है। यूज ऑफ whom आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑलवेज यूज whom,
नॉट हु। टू हु शुड आई एड्रेस दिस लेटर नहीं होगा, टू whom शुड आई एड्रेस दिस लेटर होगा, ठीक है। यूज ऑफ सो दैट वर्सेस सो एज टू। So that is used with a clause. So as to is used with an infinitive. He worked hard so that to pass the exam. He worked hard so as to pass the exam. ठीक है, चलिए। यूज ऑफ लेट। लेट इज फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव। लेट हिम टू गो नहीं होगा, लेट हिम गो, लेट हिम गो। चलिए, use of make. Make is always used with object plus bare infinitive in active voice. She made him to cry. She made him cry. ठीक है। Present participle as adjective. Present participle describes something that causes a feeling. The movie was very bored. नहीं होगा, the movie was very boring, क्योंकि यहाँ feeling है। The movie was very exciting. ठीक है, the movie was very interesting. Past participle as adjective. Past participle describes the feeling experienced by someone. I am very boring with this work. ये नहीं होगा, I am very bored with this work. ठीक है, I am very excited with this work. ठीक है, past participle describes the feeling experienced by someone. चलिए, preposition by in passive. In passive sentences, by introduces the agent. The letter was written from him. The letter was written by him. ठीक है, चलिए। The use of articles with musical instruments. Use the before musical instruments. Musical instruments के पहले आपका the use होता है। She plays a piano नहीं, she plays the piano. She plays the violin. She plays the banjo. She plays the drum. ठीक है। Use of one of plus plural noun. One of is always followed by a plural noun. He is one of the best student. गलत है, he is one of the best students. ठीक है, he is one of the best students. Rule 71. Verb after one of. The verb in one of clauses agrees with the plural noun. जैसे कि one of the students are absent. are absent नहीं होगा, ये आपका is absent होगा। ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ सा से डिक्टेट होता है। वन ऑफ द रहेगा तो यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स भले यहाँ पे एस है लेकिन इज होगा। यूज ऑफ कुड वर्सेस कैन। कैन प्रेजेंट एबिलिटी दिखाता है, कुड पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाता है। ठीक है, यस्टरडे आई कैन रन 5 किलोमीटर नहीं होगा, यस्टरडे आई कुड रन 5 किलोमीटर। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। प्रिंसिपल मतलब हेड, मेन, और प्रिंसिपल यानी कि रूल या फिर बिलीव। ही इज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स, नहीं प्रिंसिपल्स होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट को कंफ्यूज नहीं करना। एक होता है कंप्लीट, एक होता है प्रेज। ठीक है, मच विथ कंपैरेटिव। मच इज यूज्ड टू इंटेंसिफाई कंपैरेटिव्स, नॉट वेरी। शी इज अ वेरी बेटर देन बिफोर, शी इज मच बेटर देन बिफोर। ठीक है, चलिए। यूज ऑफ क्वाइट वर्सेस क्वाइट। क्या होगा? क्वाइट मतलब फेयरली या कंप्लीट, और क्वाइट मतलब शांत, नॉट लाउड। प्लीज बी क्वाइट ड्यूरिंग द एग्जाम नहीं, प्लीज बी क्वाइट ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, ठीक है, और इसी में आ जाता है क्विट भी। ठीक है, क्विट मतलब वहीं पे बंद करना, खत्म करना, छोड़ना, क्विट हो जाता है। ठीक है, यूज ऑफ एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है रिसीव, और एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। ठीक है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर इन द पास्ट। यूज वुड टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन रिपोर्टेड स्पीच। शी टोल्ड मी शी विल कम नहीं होगा, शी टोल्ड मी शी वुड कम। ठीक है, यूज ऑफ ऑन टाइम वर्सेस इन टाइम। ऑन टाइम आपका पंचुअल दिखाता है, इन टाइम मतलब कि आपके पास टाइम अभी बचा हुआ है। ठीक है, वी रीच द स्टेशन टू कैच, वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन। ठीक है, मतलब इस यहाँ भी पंक्चुअल हो गया, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑन टाइम मतलब ये रॉन्ग दूसरे सेंस में बता रहा है, ठीक है। ऑन टाइम मतलब हो गया कि आपका पंक्चुअल, एकदम टाइम पे पहुंचे। इन टाइम मतलब अभी जब पहुंचे तो हम लोगों के पास टाइम था, मतलब ट्रेन चलने में थोड़ा टाइम था। यूज ऑफ एट लास्ट वर्सेस एट लीस्ट। एट लास्ट आपका फाइनली दिखाता है और एट लीस्ट आपका मिनिमम दिखाता है। ही हैज एट लास्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं, ही हैज एट लीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखते हैं रिडंडेंसी इन सेंटेंसेस। अवॉइड यूजिंग वर्ड्स दैट रिपीट द सेम मीनिंग। शी रिटर्न्ड बैक होम, बैक भी तो वही बताता है, शी रिटर्न्ड होम होगा, ठीक है। यूज ऑफ फेयरली वर्सेस रैदर। फेयरली हैज अ पॉजिटिव टोन, रैदर implies समथिंग अनएक्सपेक्टेड और एक्सेसिव, ठीक है। दिस इज फेयरली डिफिकल्ट फॉर अ बिगनर, ये नहीं होगा, दिस इज रैदर डिफिकल्ट फॉर अ बिगनर, ठीक है। दिस इज फेयरली गुड, मतलब ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव है, जहां पॉजिटिव टोन आएगा वहां फेयरली लगेगा। शी इज बीइंग ट्रीटेड फेयरली, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम आपको देते जा रहे हैं। यूजिंग द बिफोर यूनिक नाउन्स। यूनिक थिंग्स, सन, मून, स्काई, टेक द। यूनिक थिंग्स आपका द लेगा। सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द ईस्ट, ठीक है। use of many a is followed by a singular noun and singular verb. Many a student have passed नहीं होगा, many a student has passed। वैसे ही many a students नहीं होगा, many a student होगा, ठीक है। use of with in subject verb agreement। phrases like along with, as well as, together with do not affect verb agreement, यानी कि the teacher along with the students are present नहीं होगा, the teacher along with the students is present, teacher से govern होगा, ठीक है। noun as adjective, no plural। when a noun modifies another noun it stays in singular form। जैसे कि she teaches in a girls school, ठीक है, she teaches in a girls school, ठीक है। ये एस के बाद एपोस्ट्रोफी क्यों आया, कि जहां भी जो भी शब्द आपका एस से एंड होता है वहां पे आपका एस के बाद एपोस्ट्रोफी आता है, ठीक है। ये एपोस्ट्रोफी वाला पॉइंट में भी आप ध्यान रखिएगा कि जहां जो शब्द एस से एंड हो रहा है वहां पे एपोस्ट्रोफी के बाद आपका आएगा। यूज ऑफ कंसीडर। कंसीडर इज नॉट फॉलोड बाई एस इन अ स्टैंडर्ड यूसेज। I considered him as my best friend, I considered him my best friend, ठीक है। कंसीडर के साथ आपका एस नहीं आएगा। यूज ऑफ अवेल। अवेल इज ऑलवेज यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, अवेल oneself of। प्लीज अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यहां सेल्फ लगेगा, ठीक है, योर सेल्फ, वन सेल्फ। लूज और लूज में क्या अंतर है, लूज मतलब टू फेल, ठीक है, टू फेल टू विन या फिर खो देना। लूज मतलब कि टाइट, ठीक है, लूज मतलब कि नॉट टाइट, ठीक है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ओमिशन ऑफ दैट इन नाउन क्लॉज। दैट कैन बी ओमिटेड बट शुड बी रिटेन्ड इन फॉर्मल राइटिंग। ही सेड ही हैड फिनिश्ड, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड, ठीक है। यूज ऑफ ड्यूरिंग वर्सेस फॉर। ड्यूरिंग स्पेसिफाइज व्हेन, फॉर स्पेसिफाइज ड्यूरेशन। आई स्लेप्ट ड्यूरिंग 3 hours, आई स्लेप्ट फॉर 3 hours, ठीक है, छोटा ड्यूरेशन है फॉर, वही बड़ा ड्यूरेशन मान लेते हैं स्लीपिंग ब्यूटी है, आई स्लेप्ट सिंस 3 years, ठीक है, बड़ा ड्यूरेशन आ गया 3 साल, 4 साल, 10 साल, सिंस आ गया, छोटा ड्यूरेशन है फॉर आएगा। यूज ऑफ कंटिन्यूअस टेंस विथ ऑलवेज। ऑलवेज प्लस कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस इरिटेशन और हैबिट। ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, he always loses his keys, न्यूट्रल हैबिट, ठीक है, he always loses his keys, आदत हो गया है उसका। पॉजिटिव हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3 इज इक्वल टू गेट समथिंग डन बाय समवन। आई हैड माई हेयर कट बाय माई सेल्फ, आई हैड माई हेयर कट, ठीक है, बाय द बार्बर या जो भी, आई हैड माई हेयर कट। यूज ऑफ स्टिल वर्सेस येट। स्टिल मतलब कंटिन्यूइंग, येट मतलब अप टू नाउ, ठीक है, नेगेटिव में यूज होता है या तो क्वेश्चन में।
हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट, ठीक है, नो आई एम स्टिल फिनिशिंग माई होमवर्क, कंटिन्यूइंग, आई एम स्टिल फिनिशिंग माई होमवर्क, करेक्ट. यूज ऑफ ऑलरेडी इन क्वेश्चंस, ऑलरेडी इन क्वेश्चंस एक्सप्रेसेस सरप्राइज, येट इज स्टैंडर्ड, ठीक है. हैव यू ऑलरेडी ईटन, नहीं होगा, हैव यू ईटन येट, ये सही है, ठीक है. येट इज स्टैंडर्ड, ऑलरेडी आपका सरप्राइज दिखाता है, ठीक है. चलिए, डू नॉट स्विच सेंटेंसेस अननेसेसरली इन द सेम सेंटेंस और पैसेज. शी वॉकड इन एंड सिट्स डाउन, क्यों चेंज करना है, शी वॉकड इन एंड सैट डाउन, ठीक है, शी वॉकड इन एंड सैट डाउन. यूज ऑफ बोथ एंड बोथ एंड कनेक्ट्स टू इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, जैसे कि शी इज बोथ एलिजेंट इंटेलिजेंट बट ऑल्सो काइंड, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड काइंड, ठीक है, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड काइंड, ठीक है. फिर आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा, ठीक है, बोथ के साथ एंड आता है और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है. एलिमेंट्स आफ्टर नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो मस्ट बी पैरेलल, नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस, डांसिंग नहीं होगा, डांसेस, सेम आपका पैरेलल होना चाहिए, डांसिंग नहीं डांसेस, ठीक है. यूज ऑफ एज इन कंपैरिजंस, use as for equal comparisons, so as in negative sentence, she is not as tall as her sister, ठीक है, she is not as tall as her sister, यहाँ पे आएगा she is not so tall as her sister, नेगेटिव है, ठीक है, नॉट लग रहा है, she is not so tall as her sister. यहीं अगर पॉजिटिव आ जाए, स्मार्ट आ जाए, she is as smart as her sister, पॉजिटिव आ गया, इक्वल कंपैरिजन है, सी इज एज स्मार्ट एज हर सिस्टर. नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव के साथ आपका सो आएगा, शी इज नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव टैग लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव टैग लगेगा. शी इज कमिंग इजंट इट, शी इज कमिंग इजंट शी, ठीक है, शी इज कमिंग इजंट शी, पॉजिटिव में नेगेटिव टैग, शी इज कमिंग पॉजिटिव है, इजंट शी, यही नेगेटिव सेंटेंस हो गया, शी इज नॉट कमिंग, इज शी, तब पॉजिटिव आ गया, शी इज नॉट कमिंग कॉमा इज शी, ठीक है. तो इसी के साथ हम लोग का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आपका खत्म होता है. इसका नोट्स बनाइए, लिख के याद करिए, सिर्फ इसको देखिए, या तो फिर आप ये लेक्चर बार बार देखिए, ठीक है, डेली सुबह एक बार देख लीजिए, सारा एग्जाम्पल्स के साथ आपको याद हो जाए, या तो फिर आप सिर्फ इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि पीडीएफ तो हम नहीं देंगे, ठीक है, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि पीडीएफ मिल जाएगा, बच्चे सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं, और बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज हम बताए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है वो इंपॉर्टेंट चीज सब, तो सिर्फ केवल वो इंपॉर्टेंट चीज पूरा मिस हो जाता है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे बोलते सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है. इसीलिए पीडीएफ नहीं जाएगा, लेक्चर है, थोड़ा सा छोटा लेक्चर है, कितने बड़ा लेक्चर है ये, 43 मिनट का लेक्चर है, देख लीजिए 43 मिनट का लेक्चर, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स कवर हो जा रहा है आपका, ठीक है. चलिए, तो इसी के साथ ये लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं. अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं करने का मन होगा कोई बात नहीं, चलता है. चलिए, बाय बाय.